ओम नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। अतः आधा अधूरा कथा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं तथा शिव जी का अपमान होता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिए। कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे और वह पूजा पाठ भी उन्हें कराने नहीं आता था, क्योंकि ब्राह्मण पढ़े लिखे हुए नहीं थे। इसलिए वह ना कोई काम कर सकते थे और ना ही पूजा पाठ कराने आता था और ना ही उन्हें खेती थी जिससे वह अपना घर चला सके। वह ऐसे ही घर घर जाकर मांगते और खाते। अगर दिन को मिल जाती तो रात को सोचना पड़ता और रात को अगर मिल जाता भोजन करने को तो दिन में सोचते। दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण और उनकी पत्नी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी ब्राह्मण से कहती है कि पंडित जी, हम लोगों का जिंदगी यह ऐसे कैसे कटेगा। यह एक छोटी जिंदगी तो है नहीं कि आज खाएंगे, आगे के लिए सोचिए। तभी पंडित जी कहते हैं, ना हम तो पढ़े लिखे हैं, ना हम खेती है जिससे हमारा गुजर हो सके। जो है मांग कर लाते हैं तो उसी में गुजर हो जाता है। तो आप ही बताइए हम क्या करें। तभी पंडित जी की पत्नी कहती है, आप जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई सीख जाइए, पूजा पाठ कराना सीख जाइए, जिससे कम से कम कुछ तो घर चलाने का जुगाड़ हो जाएगा। और तभी पंडित जी की पत्नी बहुत ही जिद करने के बाद पंडित जी मान जाते हैं। पंडित जी फिर वहां से चले जाते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, मैं कहाँ जाऊं पढ़ने के लिए इस उम्र में, और इस उम्र में मैं पढ़ने जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतनी उम्र में मैं कहाँ जाऊं पढ़ने के लिए, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। अब पढ़ने के लिए आया है। तभी पंडित जी महादेव से कहते हैं, हे महादेव, वैसे भी मैं बचपन में कुछ भी पढ़ता था तो मुझे याद होता ही नहीं था और आज भी मेरा वही दशा है। मैं कुछ भी चाहता हूँ कि मुझे याद हो तो याद ही नहीं होता है। मैं आपकी इतना पूजा करता हूँ, या आप भी सहायता नहीं करते हैं महादेव। अब तो बस करिए, अगर आप मेरी सहायता नहीं करिएगा तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। या बोलकर पंडित जी यह बोलते हैं और फिर कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ महादेव, लेकिन अब आप ही मेरी सहायता करिएगा वरना सोच लीजिएगा। महादेव को धिराकर वहाँ से पंडित जी चले जाते हैं। पंडित जी बहुत ही दिल के साफ होते हैं, इसलिए कुछ भी होता था, वह किसी को भी कुछ भी कहना होता था तो वह साफ साफ कह देते थे। इसलिए वह महादेव से भी इसी तरीके से बात किए। वह ये भी नहीं सोचे कि वह तो भगवान है, ऐसा बात करने से भी नहीं डरे। वह कहकर अपने घर गए और घर जाने लगे। तभी वह अपने घर के दरवाजे के पास बैठ गए और उनकी पत्नी रोटियां बना रही थी, जो कि वह चुपचाप देख रहे थे और गिनती करते जा रहे थे। पंडित जी की पत्नी 6 रोटी और 1 लिट्टी बनाती हैं, तो वह पंडित जी देख लेते हैं और फिर घर जाते हैं। पंडित जी की पत्नी कहती है कि पंडित जी, आप घर आ गए तो आज क्या सीख कर आए, क्या पढ़ कर आए। तभी पंडित जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि मैं आपको आज बताऊंगा कि आप आज कितनी रोटी और कितनी लिट्टी बनाए हैं। तभी बताते हैं पंडित जी कि आप 6 रोटी और 1 लिट्टी बनाए हैं। यह सुनकर पंडित जी की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि आप तो सच में सही बता रहे हैं, मैं तो 6 रोटी और 1 लिट्टी ही बनाई हूँ। यह तो आप सच में एक दिन में ही अगम विद्या जान गए। और यह पंडित जी की पत्नी पूरे गांव में
बता दिए कि मेरे पंडित जी तो बहुत ही ज्ञानी बन गए एक दिन में ही। वह पता नहीं किस जगह जाकर पढ़ाई किए कि एक दिन में ही उन्हें इतना ज्ञान मिल गया कि वह अगम विद्या जानने लग गए। पंडित जी कहीं घूमने गए थे तो उन्हें एक घोड़ा मिला। तो उस घोड़े को पंडित जी एक खेत में घूमने जा रहे थे, तभी जंगल में उन्हें एक घोड़ा मिला। तो वह सोचे यह घोड़ा जिसका भी हो तो एक पेड़ से बांध देते हैं, जिससे यह सोचकर कि किसी का भी होगा तो वह लेके चला जाएगा। और वहां से फिर पंडित जी अपने घर चले आते हैं। शाम का समय था और तभी वहां पर राजा आते हैं और बताते हैं कि पंडित जी आप तो अगम विद्या जानते हैं, तो आप मेरा घोड़ा खो गया है, मेरा घोड़े को ढूंढ दीजिए। तभी पंडित जी थोड़ी देर के लिए उदास होते हैं और कहते हैं कि अभी तो शाम का समय है, तो आप सुबह में आइएगा राजा जी, मैं सुबह में ही पतरा निकाल कर देखूंगा कि आपका घोड़ा किस स्थान पर और किसने चुराया है। तभी राजा जी वहां से चले जाते हैं। उस घोड़े को तो पंडित जी ही बांधे थे, इसलिए वह खुशी से सुबह को स्नान करके पतरा लेकर बैठ गए और सुबह ही राजा आए। पंडित जी को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, फिर भी वो पतरा इधर से उधर राजा को दिखाने के लिए पढ़ रहे थे कि मैं पतरा पढ़ के आपको बताऊंगा। तब राजा को बताते हैं, जंगल का नाम बताते हैं कि वहां पे एक राहड़ का पेड़ है, वहीं पे बांधा हुआ है, आप उस स्थान पर जाइए तो आपको घोड़ा मिल जाएगा। तभी यह बात सुनकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर जाते हैं। तो यह देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं कि यह तो सच में घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। यह राजा सुनकर यह पूरे गांव में सारी बातें फैल गई, यह तो सच में पंडित जी बहुत ही अगम विद्या जानते हैं, बहुत ही इनके पास ज्ञान है। तभी एक बार रानी का गिरमल हार खो गया। तब फिर से राजा और रानी पंडित जी के पास आते हैं। रानी कहती है पंडित जी से कि पंडित जी मेरा गिरमल हार खो गया है, आप जरा बता देते तो अच्छा होता। तभी पंडित जी थोड़ा उदास हो गए कि घोड़ा जब खो गया तो वह तो मैं ही बांधा था, तो मैं राजा जी को बता दिया तो वह मिल गया, लेकिन यह तो गिरमल हार कहाँ है या तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं। तभी वह राजा और रानी से कहते हैं कि आप सुबह को ही आइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तभी राजा रानी अपने राजमहल चले जाते हैं और इधर पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। ना उनको रात में नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, क्योंकि राजा कह कर गए थे कि अगर गिरमल हार मिल जाएगा तो उन्हें आधा राज दे देंगे, और अगर नहीं मिला तो उनका हाथ पैर काट कर सूली पर चढ़ा देंगे। तभी वह उन्हें ना नींद आ रही थी, ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, बस पूरी रात महादेव को याद कर रहे थे कि हे महादेव आप अपनी भक्त की मदद करिए महादेव, मैं कैसे बताऊंगा सुबह में कि मुझे तो खुद नहीं पता है। तभी पूरी रात महादेव का जाप करते हैं। जो राजमहल की एक दाई थी वही चोरी की थी। जो चोरी करती है उसके सपने में महादेव जाकर कहते हैं कि तुमने चोरी की है, तो अगर तुम बचना चाहती हो तो जाकर उस ब्राह्मण देवता से बता दो कि वह चोरी तुमने की है, तो वह ब्राह्मण देवता तुम्हें बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम सोच लो कि तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अगर ब्राह्मण बता देते हैं तो। तभी वह तुरंत सुबह सुबह उठकर 3 बजे सुबह में ही जाती है और पंडित जी से सारी बातें बताती है कि पंडित जी वह चोरी मैं ही की थी, वह राजमहल के पीछे बाग में एक पेड़ के नीचे मैं गड्ढा खन के गड़ दी हूँ। तभी वह बोलती है और कहती है पंडित जी मेरा नाम नहीं बताइएगा, और वहां से फिर वो चली जाती है। तभी पंडित जी स्नान करके तुरंत पतरा लेकर बैठ जाते हैं खुशी से कि आज फिर से मैं बच गया। और तभी राजा रानी आते हैं, उन्हें वह बता देते हैं पंडित जी कि आपका गिरमल हार राजमहल के पीछे जो बाग है वहां पर एक पेड़ है
फूल का उसी के नीचे गड़ा हुआ है। जब राजा अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि वहां गड्ढा खन के देखो, तो सही में वह गिरमल हार मिल जाता है और राजा अपना आधा राज पंडित जी को देते हैं और महादेव के आशीर्वाद से पंडित जी और पंडित जी की पत्नी भी राज करने लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि महादेव दयालु हैं, बहुत ही भोले हैं, भोले भंडारी हैं, सब पे दया बरसाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।